ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शिवरात्रि आने वाली है 1 मार्च 2022 को। दिन है मंगलवार। शिवरात्रि का दिन, महाशिवरात्रि का दिन आ रहा है। ये दिन जो है शिव भक्तों के लिए बहुत ही प्रिय, बहुत खास दिन है, जिसका इंतज़ार शिव भक्त पूरा साल करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये एक व्रत इतना बड़ा व्रत है, महाशिवरात्रि का व्रत। इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। कहा जाता है कि अगर आप महाशिवरात्रि का एक व्रत रख लेते हैं तो इसका जो फल है वो आपके पूरे 1 साल के व्रतों के बराबर होता है। इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे करना है प्रसन्न, कैसे रखना है व्रत, पूजा विधि क्या है, पूजा का समय क्या है, जानने के लिए जुड़े रही दिव्य दृष्टि एक अद्भुत सोच के साथ। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब करना क्या है? वैसे तो भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि अनजाने में की हुई पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आपका मनवांछित फल दे देते हैं। कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान सदाशिव ने परम ब्रह्म स्वरूप से साकार रूप धारण किया था। महाशिवरात्रि के दिन आपको जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके संकल्प लेना है कि हे गौरी शंकर, हे महादेव, आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको महाशिवरात्रि। और आज के दिन मैं संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं आपका ये व्रत रखूँगा और मेरी जो मनोकामना है वो आप पूर्ण कीजिएगा। सर्वप्रथम आप गुरुजी को बोलेंगे, जो भी आपके गुरुजी हैं। अगर नहीं है तो आप भोलेनाथ को ही अपना गुरु मानकर कहेंगे कि हे गुरुदेव, मेरी ये पूजा शुद्ध कर कर भोलेनाथ और माता पार्वती तक पहुंचाना, ताकि मेरा किया हुआ व्रत संपन्न हो जाए। उसके बाद श्री गणपति गणेश जी को मनाना कि हे गणपति बप्पा, मैं भोलेनाथ और माता पार्वती का महाशिवरात्रि का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। मेरा ये व्रत निर्विघ्न संपन्न कराना। आपने हाथ में चावल लेने हैं, जल लेना है और संकल्प ले लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है? मंदिर जाना है। सर्वप्रथम गणेश जी को स्नान कराना है, उनको प्रणाम करना है। मूली का टुकड़ा वस्त्र के भाव से अर्पण करते हुए कहना है वस्त्रम सर्वपयामि। उसके बाद तिलकम सर्वपयामि, और जो भी आप भोग लेकर गए हैं, लौंग, सुपारी, इलायची, पान इत्यादि, आप गणेश जी को अर्पण कर देंगे और हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करेंगे कि हे गणपति बप्पा, मेरे इस व्रत को निर्विघ्न संपन्न कराना और अपनी कृपा प्रदान करना। ओम गण गणपति नमः। अब भोले बाबा जी और माता पार्वती जी को स्नान कराएंगे। सर्वप्रथम गंगा जल के साथ स्नान कराएंगे, फिर पंचामृत अगर आपने एक साथ बनाया है, यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर अगर आपने एक साथ बनाया है तो पंचामृत स्नान करा देंगे, या फिर आप अलग अलग स्नान भी करा सकते हैं। पहले दूध से स्नान कराने के बाद फिर आपको शुद्ध जल स्नान कराना होगा, फिर दही से, फिर शुद्ध जल स्नान, फिर घी से, फिर शुद्ध जल स्नान, फिर शहद से, फिर शुद्ध जल स्नान, और फिर शक्कर से, और फिर शुद्ध जल स्नान करा के भगवान भोलेनाथ को जनेऊ अर्पण करेंगे। जो भी वस्त्र आप लेकर आए हैं वो अर्पण करेंगे। अगर नहीं लेकर आए हैं तो मूली का टुकड़ा वस्त्र के भाव से अर्पण कर देंगे। उसके बाद हम चंदन तिलक लगाएंगे। उसके बाद जो भी आपके पास फल है आप वो अर्पण कीजिए, और लौंग, सुपारी, इलायची, पान, खीर, जो भी आप नैवेद्य भोलेनाथ को चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ा दीजिएगा। और माता रानी को आपने सिंदूर चढ़ाना है, चुन्नी चढ़ानी है और माता का श्रृंगार चढ़ाना है। जो भी लड़कियां या लड़के चाहते हैं कि उनका जो है विवाह जल्दी हो जाए, तो वो इस कामना से भोलेनाथ और माता पार्वती का गठबंधन करेंगे मूली के साथ। याद रखिएगा, आपने 7 तारी मूली की भोलेनाथ और माता रानी को लपेट देनी है, लेकिन गांठ नहीं लगानी है। गांठ नहीं लगाते हैं, सिर्फ रैप करते हैं। और उसके बाद हाथ जोड़कर भोलेनाथ और माता पार्वती जी से प्रार्थना करनी है कि हे भोले बाबा, हे माता रानी, जिस प्रकार आपकी जोड़ी है उसी प्रकार आप हमारी जोड़ी भी बनाइए, हमारा संजोग जोड़ दीजिए। और आप देखिएगा कि आपका बहुत जल्द संजोग खुल जाएगा, संजोग बन जाएगा। और हाँ, बेल पत्र के बिना भोलेनाथ की पूजा अधूरी है। आप चाहे कुछ भी मत चढ़ाइए, लेकिन जल और बेल पत्र ही चढ़ा दीजिए, उसी से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। बेल पत्र हमेशा उल्टा करके चढ़ाते हैं, और बेल पत्र की जो संख्या होती है वो होती है 1, 3, 5, 7, 9। इस तरीके से विषम संख्या में आपको भोले बाबा जी को बेलपत्र चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय मंत्र का जाप करते हुए आप भांग, धतूरा इत्यादि आप भोलेनाथ जी को अर्पण कीजिए और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे भोले बाबा जी, ज्ञान जय ज्ञान से जिस प्रकार भी मैंने आपकी पूजा अर्चना प्रार्थना की, आप इसे स्वीकार करना। शरण में आवे की लाज रखना। अगर जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो गई है तो क्षमा करना। और उसके बाद आप आरती कर लीजिएगा।
महाशिवरात्रि में जो विशेष पूजन होता है वो होता है महाशिवरात्रि की रात का पूजन। जी हाँ, इस दिन रात को जो शिव भक्त होते हैं वो जागरण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि की रात्रि को ही भोलेनाथ और माता पार्वती का गठबंधन हुआ था, उनका विवाह हुआ था। इसी दिन भोलेनाथ सन्यासी से गृहस्थ की दुनिया में प्रवेश कर गए थे। भगवान शिव ने सन्यासी जीवन से गृहस्थ जीवन की ओर रुख किया था। महाशिवरात्रि की रात्रि को भक्त जागरण करके माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करते हैं। मान्यता है जो भी भक्त ऐसा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन विशेष महत्व होता है रात्रि पूजन का, और रात्रि पूजन में 4 पहर की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि के पहले पहर की पूजा का समय रहेगा 1 मार्च 2022 को शाम 6:21 से रात 9:27 तक। पहले पहर की पूजा में आपको भगवान शंकर को स्नान कराना है गंगा जल और दूध से। दूध गाय का दूध होना चाहिए और उसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करनी है। फिर समय आता है दूसरे पहर की पूजा का। दूसरे पहर की पूजा का समय होगा रात्रि 9:27 से सुबह 12:33 तक। दूसरे पहर की पूजा में आपने स्नान कराना है भोलेनाथ को दही से। फिर शुद्ध जल स्नान करा के भोलेनाथ जी को वैसे ही वस्त्र अर्पण करेंगे मूली के धागे का, और तिलक अर्पण करेंगे। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये मंत्र जाप करते हुए ही आपको लगातार जो है स्नान कराते चले जाना है। अब बारी आती है तीसरे पहर के स्नान की, और हर पहर की समाप्ति पर आपको आरती ज़रूर करनी है। पहले पहर की आरती, फिर दूसरे पहर की आरती, तीसरे पहर की आरती और फिर चौथे पहर की आरती। महाशिवरात्रि के तीसरे पहर की पूजन का समय रहेगा 2 मार्च 2022 को सुबह 12:33 से 3:39 तक। तीसरे पहर की पूजन में हमें स्नान कराना है गाय के शुद्ध देसी घी से और फिर गंगा जल से, और उसके बाद आरती करके प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, ज्ञान से जिस प्रकार भी मैंने पूजा अर्चना प्रार्थना की इसे स्वीकार करना, शरण में आवे की लाज रखना, जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। चौथे पहर की पूजा का समय रहेगा सुबह 3:39 से 6:45 तक, और व्रत का पारण समय रहेगा 2 मार्च 2022 दिन बुधवार को 6:45 सुबह। चौथे पहर की पूजा में स्नान कराना है भोलेनाथ को शहद और शक्कर से, और फिर शुद्ध जल से स्नान करा के भोलेनाथ को वस्त्र अर्पण करने हैं, तिलक अर्पण करना है, नैवेद्य अर्पण करना है, और आरती करके फिर से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे इस व्रत को स्वीकार कीजिए और मेरी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण कीजिए। अगर जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो गई है तो क्षमा करना, शरण में आए हुए की लाज रखना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय करके अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। बम बम भोले, जय भोले की, जय माता रानी की।